सो हेलो एवरीवन, दिस निशांत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। तो जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि आप कैसे करके 40% से 80% के बीच में अचीव कर सकते हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैंने बनाया था जिनको पास होना है या फिर उनको एवरेज रहना है या फिर उनको सीधा टॉप करना है। तो मैंने उनको 3 पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड करके उन सब के बारे में बताया था कि आप कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी बच्चों की ये डाउट थे कि ये वीडियो में इतना लेट क्यों लेके आया, जो मैं पिछली लेके आया था। वो उसके पीछे कुछ रीजंस थे, मेरी खुद की पढ़ाई थी, तो उससे रिलेटेड तो मैं वो सब आपसे डिस्कस नहीं करने आया हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला आया हूँ कि अगर आपको एक दिन पहले पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो जैसा कि आपका एक एग्ज़ाम आज ख़त्म हो जाएगा, कल से फिज़िक्स का होगा पेपर शुरू। तो मैं उसके लिए आज बताने वाला हूँ कि आप कल के लिए कैसे पढ़ सकते हैं, या फिर अगर एक दिन पहले अगर आपको पढ़ना हो किसी एग्ज़ाम के लिए तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। जनरली क्या है, आपका हर एक एग्ज़ाम के बीच में एक दिन का गैप है, 1.5 दिन का गैप है। 1.5 दिन का हम कैसे कह सकते हैं कि जिस दिन भी आपने एग्ज़ाम ख़त्म किया है उसका आधा दिन तो आपके पास होता ही है ना। तो आधे दिन के बाद अगले दिन का गैप, वैसे ही आपको छुट्टी मिल गई है तो आपका वो तो गैप में ही काउंट होगा। तो आपने क्या किया, मैं यहाँ पे 1.5 दिन मान के चल रहा हूँ, आपको गैप मिल रहा है। तो जैसे कि अब कल का आपका पेपर है, तो आप कल के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो कल मान लीजिए आपका फिजिक्स का पेपर है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे करके आपको फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करना है, उसकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। आपका पूरा टाइम टेबल डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप पढ़ेंगे और कैसे कैसे अपने पेपर में जाके अटेम्प्ट करेंगे जिससे कि आप हाईएस्ट मार्क्स को गेन कर पाएंगे। ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि शुरुआत से लेके एंड तक, एंड टू एंड मैं आपके सारे डाउट्स और मिथ्स को क्लियर करने वाला हूँ। अभी भी आप अपने जितना आप मार्क्स चाहें उतने ला सकते हैं, ऑब्वियसली, रियली यार, मतलब जितना चाहें आप ला सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको बता दूं कि अगर आप टाइम टेबल की बात करूं तो अभी जो बच्चे गए होंगे एग्जाम देने, मान लो अभी आप एग्जाम देने गए हैं और कल आपका एग्जाम है। वैसे तो फिजिक्स वालों का आज पूरे दिन छुट्टी थी, तो अभी से मान लो कि आपको अभी से ही पढ़ना है। तो ये वीडियो अपलोड का टाइम मान लो हो रहा है 4 बजे, 4 बजे ये वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आपने 4 बजे से लेकर 4:05 तक या 4:10 तक जितनी वीडियो देख लिया, आपको 5 बजे से ही पढ़ने बैठ जाना है। 5 बजे से लेकर आपने 7 बजे तक आपने ये देख लिया कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। 3 यूनिट्स की वेटेज होती है 72 मार्क्स। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखेंगे कि आपको ऐसी कौन सी 3 यूनिट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं, आप उनको रिवाइज मार लेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी आती, एक आती है, 2 आती है, जो भी आती है आप उन सबको रिवाइज मार लेंगे। इससे आपका पासिंग की प्रॉब्लम जो थी, जो कि पास होना, वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और फिर आप 7 बजे से लेकर 8 बजे तक खाना पीना, 9 बजे तक आप फ्री होंगे। मतलब 9 बजे से लेकर आपको सुबह कम से कम 3 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। रियली, मतलब सच में यार, आपको 9 से 3 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ठीक है, तो आपने पहले तो क्या हुआ कि आपको 3 यूनिट कवर करनी पड़ेंगे। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स की एक लिस्ट बना सकते हैं और उसको टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, ये भी आपका हो सकता है। या फिर आप इन 6 घंटे में अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ऑलरेडी, आपको 5 यूनिट आती हैं या फिर आपको 4 आती हैं, 3 यूनिट आती हैं, तो बस इस टाइम पे आप उनका रिवाइज मारने के बाद आप अपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर दीजिए। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर नहीं आता है तो जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है 4th या 5th यूनिट का, 3-4 साल के सारे सॉल्व कर दीजिए। आपका मतलब एग्जाम में आप इतना तो कर पाएंगे कि आपको शर्माना नहीं पड़ेगा, मतलब 60-70% आ जाएगी। अब मैं बताने वाला हूँ कि जो 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी थी, यानी कि 1.5 डे, यानी कि एग्जाम के बाद आप अगले एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। आप घर पे आए हैं, आप पूरी रात जगे हुए हैं, आप 2 बजे घर पे आए, आपको 2 बजे से लेकर कम से कम 4:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे सोना पड़ेगा। 2.5 घंटे सोना पड़ेगा जिससे कि आपका जितना भी स्ट्रेस है वो सर से हट जाए। फिर वही आपको 5 से 7 बजे तक अगले एग्जाम के लिए रिवीजन करना है। ठीक है, फिर आप अभी एग्जाम से थके हुए आए हैं, आप 9 बजे नहीं तो 10 बजे तक स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। और वही 10 से 3 आपको 5 घंटे में आपको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। कम से कम 2 यूनिट ऐसी जो आपको नहीं आती, वो आप इन 5 घंटे में क्लियर करेंगे। अब आप बोलेंगे कि 5 घंटे में मतलब कि कैसे हो सकती हैं 2 यूनिट्स कवर, किसी की एक ही हो पाती है, किसी की तो शायद एक भी नहीं हो पाती, आधी हो पाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसमें से जो भी मेन डेरिवेशंस हैं वो उठाने हैं, सिर्फ मेन डेरिवेशंस। अगर उसमें 10 डेरिवेशन दे रखे हैं तो कोई से भी 6 या 7 देख लो और उनको अच्छे से पढ़ लो, चुन लो, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में आपकी निकल जाएगी वो डेरिवेशन। तो आप उनको पढ़ लो और अपनी इतना तो कवर कर लो कि 2 से 3 यूनिट आपको पहले दिन में, 2 यूनिट तो कम से कम कवर करनी है पहले दिन में। ठीक है, अगला दिन आपका पूरी तरीके से फ्री है, आप 3 बजे तक पढ़े, आप 3 बजे तक उठ के, अगर आप तो मतलब मैं मानता हूँ कि अगर आपने 9 बजे से या फिर 10 बजे आप उस दिन पिछले दिन बैठे थे, तो आप 9 से 12 भी ख़त्म कर सकते हैं और 12 से सुबह 6 बजे उठ के फिर 1-1.5 घंटे में 8 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। या फिर आप रात में 3 बजे तक
पढ़े थे और फिर 3 बजे से लेके आपने 9 बजे उठे और फिर आप 11 बजे तक आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ आप लेट नाइट तक पढ़ने वाले हैं, तो आप 9 बजे उठेंगे और आपको 11 बजे से पढ़ाई शुरू करनी है, तो दोपहर में 11 बजे से 11 से 1 आपको वो टॉपिक्स करने हैं जो थ्योरेटिकल टाइप हों। थ्योरेटिकल टाइप में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको बस आपको ऊपर से पढ़ना है, उनमें से जो भी आपको कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं, कीवर्ड सिलेक्ट कि हाँ मतलब जैसे कि ये पैराग्राफ दे रखा है, आपने उसको अच्छे से समझ लिया और फिर आपने उसको कुछ कीवर्ड्स पकड़ लिए। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड से होते हैं, कुछ हिंदी बोर्ड से होते हैं, तो उनको नहीं होती है, मतलब उनको काफ़ी दिक्कत होती है, और सीबीएसई बोर्ड वाले तो फिर भी कर लेते हैं, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले। तो आपको क्या करना है, उन पर्टिकुलर वर्ड्स को आपको नोट कर लेना है एज अ पैराग्राफ। मतलब कि आपने क्या किया ना कि आपने एक टॉपिक लिखा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे और आप अपनी तरफ से उसके स्टोरी टाइप में बना सकते हैं। ठीक है, तो आप 2 घंटे में अपने जितने भी चैप्टर की थ्योरी है वो खत्म कर सकते हैं। अगर आपको पूरी तरीके से थ्योरेटिकल चैप्टर है या मतलब सब्जेक्ट है तो तब तो बात अलग है, तब तो आपको वही पढ़ना है एकदम कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 3 यूनिट, अगर आपको 3 या 4 यूनिट करनी है, कि मतलब आपको पता है, मतलब मेरा ये कहना है कि प्लीज़ पाँचों के चक्कर में मत पढ़ना। क्योंकि अगर आप पाँचों के चक्कर में पढ़ो, अगर आप अभी पढ़ रहे हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं पाँचों ख़त्म कर सकता हूँ, मेरी जो IQ लेवल है, जो मेरी पढ़ने की स्पीड है, या मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ, तो मैं उस टाइप का हूँ, तो मैं पाँचों यूनिट पढ़ सकता हूँ। लेकिन मेरा मानो तो आप 3 यूनिट को सबसे पहले जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से करो, चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे आपके रात के 2 भी बज जाए ना और अगले दिन आपका पेपर है, फिर भी आप उन 3 यूनिट को तब तक में जाके एकदम बेस्ट कर लो। क्योंकि 72 मार्क्स का वेटेज यार। अगर आप 5 यूनिट पढ़ने बैठोगे आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा कि फर्स्ट यूनिट में मैंने क्यों नहीं पढ़ाई है, फिर आपने कहा सेकंड यूनिट मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी, आपको सब कुछ इधर उधर लगेगा। तो अगर आप 3 यूनिट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, फिर आप उसके बाद कोई डिसीजन लेना कि आपको कुछ आगे का पढ़ना है। और बाकी के जो आगे की 2 यूनिट होती हैं, हमेशा एंड की 2 यूनिट बहुत छोटी होती हैं। सबसे बड़ी बात कि एंड की 2 यूनिट बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। तो मे भी आप पता है कोई 3 यूनिट में आप ऐसा भी कर सकते हो कि चौथी, पाँचवीं और पहली पकड़ लो, क्योंकि ये बहुत अच्छी डील होगी। क्योंकि कहीं में 5th यूनिट छोटी होती है, कहीं में फर्स्ट या सेकंड यूनिट छोटी होती है। तो आप छोटी छोटी 3 यूनिट पकड़ लो जिसमें बहुत कम कंटेंट है, सबसे पहले आप उनको ख़त्म करो, फिर बाकी की अपनी यूनिट पर फोकस करो। तो यही एक स्ट्रैटेजी थी कि आप कैसे कैसे पढ़ोगे। तो जस्ट टाइम टेबल का मैंने सिंपल बता दिया, एक बार मैं फिर से रिपीट मार देता हूँ कि आप कॉलेज से आए हो, आपने कॉलेज से आके मतलब पेप सेंटर से आए हो, आप सो लिए 2-2.5 घंटे, आपने 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की सीटिंग मारी, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपने घूमा फिरा, अपना खाना वाना खाया, 9 बजे से लेकर आपने वापस 3 बजे तक की सीटिंग मारी, 8 घंटे हो गए पूरे। 8 घंटे आपने पढ़ लिया और अगले दिन में भी आपने कम से कम 8 का, क्योंकि अगर आपको पूरा दिन मिल रहा था 12, 20 घंटे, 4-4 घंटे एक यूनिट को दे रहे हो, मतलब क्लियर समझ लो कि 4-4 घंटे यूनिट को दे रहे हो, कोई भी यूनिट खत्म हो जाएगी फोकस से अगर आपने 4 घंटे पढ़ लिया। क्योंकि 12 घंटे भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर एग्जाम है, मैं फर्स्ट ईयर का मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर के लिए तो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आके आपकी काफ़ी चीज़ें फिजिबल हो जाती हैं, आप बड़ा ही लाइटली लेने लगते हो और आपको समझ में आ जाता है, आप उनकी एल्गो को समझ चुके होते हो कि किस तरीके का पेपर आएगा। लेकिन अभी आप नहीं जानते, तो जितने वो ज़्यादा हो सके उतने प्रीवियस ईयर लगा लीजिए और टाइम टेबल को एकदम क्लियरली फॉलो करिए कि आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। टाइम टेबल कहने का मतलब ये नहीं कि जो मैं बताऊंगा वही आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि जिस दिन आप आए हैं कॉलेज से, ठीक है, पेपर दे के आए हैं, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कम से कम 8 घंटे तो लगा दो उसी दिन। 8 घंटे लगाने बताया ना, 5 से 7, फिर 9 से 3, ठीक है, फिर 3 से आप वापस 9 बजे तक सोए, ठीक है, फिर आपने क्या करा, 11 से आपने कितना लगाया, 11 से आपने खाना वाना खा के सब कुछ निकाल कर 11 से 6 बजे तक, यानी कि 7 घंटे में से अगर आप 5 घंटे ही पढ़ लिए तो 5 घंटे ये हो गए आपके अगले दिन के, ठीक है। तो 5 घंटे और आपने वापस वही थोड़ा बहुत रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले आपको थोड़ा ज़्यादा सा पढ़ना पड़ेगा। मतलब वही 18 से 20 घंटे आप टोटल दे पाएंगे किसी एक एग्ज़ाम के लिए। और इसमें तो आप क्या कर सकते हैं, आप 60 भी अचीव कर सकते हैं, 30 भी अचीव कर सकते हैं, और चाहे तो 80 या 100 भी अचीव कर सकते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। वीडियो लेट इस वजह से हो गई थी क्योंकि मुझे पढ़ना था, मैंने आपको जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो इसी के साथ अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। पूछ तो वहाँ नहीं सकते हैं, लेकिन हमने एक टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं एक बार और शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं वीडियो से रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी कंटेंट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी तरीका हो गया, मैथ्स वगैरह, सब आपको मिल जाएगा। हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट भी डाल रखी है ऑल 5 यूनिट की। आपका मैथ का एग्जाम है, बेस्ट प्रिपेयर करना, ऑल 5 यूनिट की हमने एक सिंगल प्लेलिस्ट भी बना रखी है, और आपकी यूनिट वाइज भी प्लेलिस्ट बना सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय।